ज्ञान बताओ, दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा होता है? डायनासोर सबसे पुराना जानवर होता है। अब तो वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। गलत जवाब। हाँ, दुनिया का सबसे पुराना जानवर ज़ेब्रा है। ज़ेब्रा? वो कैसे? क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट है। हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल ईडीयू 360% में आयुष सर के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ईडीयू 360% दिल खोलकर आपका स्वागत करता है। तो चलिए साथियों, यह जो नेक्स्ट क्लास है यह ईडीडी सेकंड की क्लास है, यानी कि कल के बाद जो आज भी क्लास हो रही है ईडीडी सेकंड की क्लास हो रही है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, ईडीडी सेकंड की सारी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस करा दी जाएंगी, यानी कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो अदर सब्सक्रिप्शंस पे देख सकते हैं क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एस्टिमेटिंग कास्टिंग ऑफ लाइट एंगल एंड हैवी एंगल। अब बात कर लेते हैं लाइट एंगल क्या होता है। तो लाइट एंगल साथियों वह एंगल होता है जिस एंगल से हमारी लाइन जो होती है मुड़ती है। तो किस एंगल से लाइन मुड़ती है, तो उसी एंगल से, किस एंगल से यह इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने एंगल से यह इंपॉर्टेंट है। एंगल के अकॉर्डिंग लाइट एंगल एंड हैवी एंगल को बांटा गया है। तो देखिए, हर जगह तो यह जरूरी है नहीं कि जो हमारी लाइन है वो एकदम सीधी चले। लाइन कहीं पे मोड़नी भी पड़ती है, जैसा कि हम आप सभी भली भांति जानते हैं। तो यह देखिए, एक प्रकार से ऐसे देख लीजिए कि यह जो लाइन है यह 11 kV की HT लाइन सीधी आ रही है और इससे हमें क्या बनानी है, एक 1200 मीटर की लाइन बनानी है। वह लाइन 1200 मीटर की 1 2 3 4 5 6 1200 मीटर की लाइन बनानी हो, जो 600 मीटर बाद 30 डिग्री के एंगल पे मुड़ रही हो। कितने डिग्री के एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे, और फिर सीधी हो जा रही हो। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, टोटल इसको काउंट करेंगे आप तो यह 1200 मीटर की हमारी लाइन है। यह लाइन हमें 1200 मीटर की HT लाइन बनानी है। हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, हम इसमें लाइट एंगल को अभी समझेंगे। तो देखिए, यह 11 kV की HT लाइन इसके पास से गुजर रही है। यह 1200 मीटर की क्या है, लाइन है, जो 600 मीटर के बाद लाइट एंगल पे मुड़ रहा है। तो यहां पे आ रहा है हमारा साथियों लाइट एंगल। क्या आ रहा है? लाइट एंगल। तो लाइट एंगल जब आ रहा है तो यह जो एंगल है नॉर्मल या सीधे कैसे जाती, इस प्रकार से मुड़ कहां गई है, ऊपर या नीचे। तो इसी के अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे जितनी मुड़ी है उसी एंगल को क्या कहते हैं, लाइट एंगल या हैवी एंगल। और लाइट एंगल और हैवी एंगल किस बात पे डिसाइड होता है, तो एंगल पे डिसाइड होता है। यदि यह एंगल 30 डिग्री होता है तो इसको हम लाइट एंगल कहेंगे। यदि यह एंगल 30 डिग्री से ऊपर और 60 डिग्री तक होता है, यानी 30 से ऊपर और 60 से नीचे यानी या 60, तो यह हैवी एंगल कहलाएगा। लाइट एंगल और हैवी एंगल का कंसेप्ट सीख चुके हैं आप सभी। हम इन सभी कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस कराएंगे, इसलिए यह स्मॉल छोटी छोटी जो कंसेप्ट है वह मैटर करती है। अब देखिए, यहाँ पे यह जो एंगल है यह लाइट एंगल है। तो लाइट एंगल की इसी पोल को हम लाइट एंगल कहते हैं, जहां से हमारी लाइन क्या होती है, मुड़ती है। तो इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, लाइट एंगल कहते हैं। और इसी एंगल पे लाइट एंगल हो जाने की वजह से नॉर्मल एंगल से कुछ, नॉर्मल पोल से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल इस पे लगे होंगे। उसी एक्स्ट्रा मटेरियल की हम लोग जिक्र करेंगे, या पुनः हम लोग यह कह ले कि इसको डीप में हम लोग लिखते पढ़ते और समझते हैं, यानी कि इसको पढ़ते हैं क्या होता है, एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते हैं इसकी। इसके बाद तो पहले हम एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लाइट एंगल। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लाइट एंगल। देखिए, लाइट एंगल का एस्टिमेटिंग और कास्टिंग हम लोगों को करना है। किसका? लाइट एंगल का। तो चलिए सर्वप्रथम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो इसके बारे में हम स्टार बना के पहली बात लिखेंगे, यदि लाइन
30 डिग्री से कम, यदि लाइन 30 डिग्री से कम एंगल पर मुड़ी हो, 30 डिग्री से कम एंगल पर मुड़ी हो, यदि लाइन हमारी 30 डिग्री से कम एंगल पर मुड़ी हो तो वह लाइन लाइट एंगल के कैटेगरी में आती है, लाइट एंगल की कैटेगरी में आती है। आप कैटेगरी का स्पेलिंग देख लीजिएगा, लाइट एंगल के कैटेगरी में आती है। यह हमारी रही पहली बात, यानी कि वह लाइन जो 30 डिग्री से कम एंगल पर मुड़ी हो वह किसके कैटेगरी में आती है, लाइट एंगल के कैटेगरी में आती है। दूसरी बात यह लिखना है, जिस पोल के बाद लाइन घूम रही है, जिस पोल के बाद लाइन घूम रही हो, यानी जिस पोल के बाद लाइन घूम रही है या हो, जिस पोल के बाद लाइन घूम रही है उस पोल पर उस पोल को लाइट एंगल कहते हैं। उस पोल को लाइट एंगल पोल कहते हैं। उस पोल को लाइट एंगल पोल कहते हैं। अब देखिए साथियों, इस पोल को लाइट एंगल पोल कहते हैं, तो अब इसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे कि उस पोल को, यानी कि उस पोल का, पोल से लेकर के और अन्य सारे मटेरियल क्या क्या लगे होंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं, या हम यह कह लें कि एक पॉइंट हम इसमें और लिख सकते हैं कि जिस पोल के बाद लाइन घूम रही है उस पोल पर यह 4 चीजें एक्स्ट्रा लगेंगे, लगेंगे 4 चीजें एक्स्ट्रा लगेंगे। ये कौन कौन सी 4 चीजें हैं? तो पहला, सीरियल नंबर का कॉलम बनाइए। दूसरा, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, और तीसरा क्वांटिटी, चौथा यूनिट, पांचवा रेट, छठा अमाउंट। यह 4 चीजें एक्स्ट्रा लगेंगे। तो यह 4 चीजें कौन कौन से हैं? तो पहला जो हमारा आता है एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन। एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन तो बस केवल और केवल उसी एंगल पे लगेगा जिससे लाइन मुड़ रही है, यानी आपको जिस डायग्राम में आपको दिखाए थे जो यह लाइट एंगल पोल है, केवल उसी पोल पे। ठीक है, तो देखिए एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन, यह लाइट यहां से और ऐसे मुड़ रही थी, यहां से ऐसे मुड़ रही थी। तो यह जो 2 पोल है हमारी, ये और यह दोनों लाइट एंगल के केस में आ जाएंगी, दोनों लाइट एंगल के केस में आ जाएंगी। तो एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन में दोनों पोल पे हम लोग लगाएंगे, एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन दोनों पोल पे लगाएंगे। यूनिट हमारा कुछ नहीं होगा, रेट हो जाएगा 1 का 1000, तो 2 का हो जाएगा 2000 रुपया एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन। दूसरा हो जाएगा हमारा इसी में स्टे क्लैम्प। स्टे क्लैम्प 2 लगेगा, यूनिट कुछ नहीं होगा,
स्टे क्लैंप एक 350 का मिलता है, तो दो हमारे कितने का मिलेगा? 700 का। तीसरा, स्टे क्लैंप के बाद स्टे कंप्लीट दो लगेगा। स्टे कंप्लीट, एक स्टे कंप्लीट 1950 रुपए का मिलता है, तो दो स्टे कंप्लीट 3900 रुपए का मिल जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग चौथे नंबर की बात करें तो स्टे फाउंडेशन का, तो स्टे फाउंडेशन हमारा दो लगेगा। यूनिट कुछ नहीं होता है। एक स्टे फाउंडेशन का कितना दाम है? 500 रुपया। तो दो स्टे फाउंडेशन का कितना दाम हो जाएगा? 1000 रुपया। अगर साथियों हम इसमें यह बात करें कि टोटल मटेरियल कितने रुपए का एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 7600, यानी 7600 का मटेरियल एक्स्ट्रा लग रहा है हमारा। 7600 का मटेरियल एक्स्ट्रा लग रहा है। ये तो रहा हमारा मटेरियल जो एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, यह मटेरियल क्या है? जो एक्स्ट्रा लग रहा है। अब देखिए, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसको यानी कि और थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल में जाते हैं। ये तो 4 चीजें जो एक्स्ट्रा लगती हैं वो हो गई। अब थोड़ा सा इसमें हम डिटेल में अंदर जाते हैं कि डिटेल में अंदर जाने का मतलब कि भैया इसमें और क्या क्या चीजें लगती हैं। या तो बेसिकली 4 चीजें एक्स्ट्रा लगती हैं, इसमें और चीजें भी लगती हैं जो अब हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग हमारी यही रहेगी। देखिए, हेडिंग हमारी यही रहेगी, सीरियल नंबर। अब इसमें भी हम लोग पहले सूची बनाएंगे, तो सूची चलिए बनाते हैं। सीरियल नंबर के बाद मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी के बाद यूनिट के बाद रेट के बाद अमाउंट। इसमें यह हमारा इस प्रकार से सूची तैयार होगा, लिस्ट। और लिस्ट में इतने हमारे रोज और कॉलम होंगे। रोज हमारे किसके अकॉर्डिंग बनेंगे? मटेरियल के अकॉर्डिंग। जितना मटेरियल होगा उतने रोज, लेकिन कॉलम हमारी हमेशा और हमेशा इतनी ही रहेंगी, 6। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक एक के बारे में। तो देखिए, एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन हमारा लगेगा। अब थोड़ा सा नॉर्मली से डीप में जा रहे हैं। नॉर्मली से डीप में जाने का मतलब हम यही आपको पढ़ा देते, वो छोड़ देते। लेकिन एट ए टाइम होता क्या है कि एग्जाम में हमारे पास समय नहीं रहता है इतनी ज्यादा चीजें करने के लिए। उस टाइम हम लोग इतनी एस्टिमेटिंग और कास्टिंग न करके एक शॉर्ट वे ले लेते हैं, जो वो भी हमारी क्या होती है? सही होती है। लेकिन हमेशा शॉर्ट वे नहीं लेते। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, अगर टाइम ना हो तो देन उसको सॉल्व करेंगे। यूनिट कुछ नहीं होती है। रेट 1000 रुपया होता है, 2 बनाना है तो 2000 रुपया। ठीक है, अब बात आ गई स्टे क्लैंप की। स्टे क्लैंप 2 लेते हैं, यूनिट कुछ नहीं होता है। एक स्टे क्लैंप 350 रुपए की है, तो 2 स्टे क्लैंप 700 रुपए की। थर्ड नंबर, स्टे कंप्लीट लेते हैं। स्टे कंप्लीट 2 कितना होता है? 1950 रुपया एक का, तो 2 का हो जाएगा हमारा 3900। चौथा, स्टे फाउंडेशन लेते हैं। स्टे के लिए फाउंडेशन बनाते हैं। कितना बनता है? 2 छोटा बनता है,
कितने का? एक बनता है 500 का, तो दो बनता है 1000 का। पिछली लिस्ट में हमारी यहीं तक मटेरियल लगी हुई थी, लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल के बारे में, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं इसके बारे में, डीप में जाते हैं। देखिए डीप में जब हम उतरेंगे तो अब आते हैं कंसेप्ट पे। पहले कंसेप्ट देन डीप। लाइन हमारी ऐसे आ रही है, ठीक है। लाइन हमारी कैसे आ रही है? देखिए लाइन हमारी ऐसे इस प्रकार से इस हैंड से लाइन आ रही है, ठीक है हमारी। अब इसको इस सीधे से ऐसे हमें भेजना रहता, कोई बात नहीं था, हम पिन इंसुलेटर लगा देते, सीधी सीधी लाइन चली जाती। पिन इंसुलेटर के ऊपर क्या लगी होती है, क्या कटा होता है, ऐसे स्लॉट रहता है। यह काम है, स्लॉट ऐसे आ रहा है, स्लॉट पे कंडक्टर गया और फिर सीधा चला गया। लेकिन यदि लाइन ऐसे आ रही है हमारी ऐसे, और हमें लाइन को ऐसे मोड़ना है, तो पिन इंसुलेटर की पिन क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। एट दैट केस हम करते क्या है, पहले तो लाइन हमारे पिन इंसुलेटर पे आती है, पहले लाइन हमारे पिन इंसुलेटर पे आती है, और देन पिन इंसुलेटर के बाद पोल के नीचे एक क्रॉस आर्म लगाते हैं। उस क्रॉस आर्म पे डिस इंसुलेटर लगा होता है। इस पिन इंसुलेटर से कनेक्शन इस डिस इंसुलेटर को देते हैं, जिसको हम बोलते हैं जंपर वायर की हेल्प से। तो इसमें एक एक्स्ट्रा मटेरियल लगा जंपर वायर, एक एक्स्ट्रा मटेरियल लगा क्रॉस आर्म, एक एक्स्ट्रा मटेरियल लगा डिस इंसुलेटर। तो अब साथियों डिस इंसुलेटर लगाने की हमें जरूरत क्यों थी, इस बात की चर्चा करते हैं। तो डिस इंसुलेटर का यूज हम जहां लाइन मेक होता है, जहां लाइन ब्रेक होता है, या जहां लाइन किसी एंगल पे मोड़ना होता है, वहां पे हमेशा डिस इंसुलेटर का यूज करते थे। आपको यह पढ़ाया गया है स्टार्टिंग में। तो अब देखिए क्यों डिस इंसुलेटर का यूज करते हैं, बाय इमेजिनेशंस। तो आप जब इमेजिनेशंस कर पाएंगे इस बातों का, तो आप क्लियरली इस बातों को समझ पाएंगे। तो चलिए साथ ही साथ इमेजिनेशन करते हैं। लाइट हमारी ऐसे आई, लाइट हमारी ऐसे आई, पिन इंसुलेटर पे आकर के खड़ी है, पिन इंसुलेटर पे आकर के खड़ी है। भैया हम कुछ नहीं किया, आइए आप पिन इंसुलेटर पे खड़े रहिए। हम किए कुछ नहीं किए, क्या करेंगे, आप पिन इंसुलेटर पे आके खड़े हैं ऐसे डम। अब देखिए पिन इंसुलेटर पे आके भैया खड़ा है, अब हमें लाइन दूसरी बनानी है। पिन इंसुलेटर हाथ खड़ा कर दिया, हम तो नहीं काम कर पाएंगे। हमने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे भाई, हम नया स्टाफ बुलाए हैं। स्टाफ आया डिस इंसुलेटर, डिस इंसुलेटर आया है। डिस इंसुलेटर ऐसे गोल डिस्क टाइप के लिए होता है, इसलिए हम उसको डिस इंसुलेटर कहते हैं। डिस इंसुलेटर के मिडिल पार्ट में पिन होता है, उसी पिन में हम कंडक्टर को बांध देते हैं बाइंडिंग वायर से, बाइंडिंग वायर से कंडक्टर को बांध देते हैं। तो हमने पिन इंसुलेटर से जंपर वायर की हेल्प से कनेक्शन दे दिया किसको, डिस इंसुलेटर पे लगे कंडक्टर को। और डिस इंसुलेटर लगा हुआ है, कह रहा है कि अब लो भाई खींच लो, तुमको 30 डिग्री 60 डिग्री या फलाना फलाना डिमका एंगल पे खींचना हो तो इसमें हम क्या लगाए, जंपर वायर लगाए, क्रॉस आर्म लगाए, डिस इंसुलेटर लगाए। जंपर वायर लगाए, क्रॉस आर्म लगाए, डिस इंसुलेटर लगाए। अब बताइए जहां क्रॉस आर्म आ जाएगा, यह पोल है या क्रॉस आर्म है, तो इसको बाइंड करने के लिए एक डी क्लैंप भी आ जाएगा। तो यह चार चीजें एक्स्ट्रा पड़ी जब हम बाई किस चीज में, बाई कंसेप्ट से इसको समझे और इमेजिन किए, तो चार चीजें हमें और एक्स्ट्रा मिल गया। तो चार चीजें एक्स्ट्रा मिला, तो चार और हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो ये पांचवा हो जाएगा क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म पांचवा हो जाएगा हमारा क्रॉस आर्म। एक था यूनिट, इसका कुछ नहीं होता है, 600 रुपये का मिलता है भैया, 600 रुपये एक लगाएंगे तो 600। छठा डिस इंसुलेटर, डिस इंसुलेटर, डिस इंसुलेटर यह 3 लगेगा, यूनिट नहीं होता है। डिस इंसुलेटर पीस 3 लगेगा, एक का है 285 रुपया, तो 3 का हो जाएगा 855 रुपया। सातवां डी क्लैंप, डी क्लैंप एक ठो लगेगा, यूनिट कुछ नहीं होता है, 110 रुपए का मिलता है, तो रेट 110 और अमाउंट भी 110। आठवां अगर हम लोग बात करें तो डी क्लैंप के बाद जंपर वायर, जंपर वायर, तो जंपर वायर एक पिन से एक डिस्क को कनेक्ट करने के लिए 2 मीटर लगता है। टोटल पिन और डिस्क का कॉम्बिनेशन कितना हुआ, 3 मीटर में होता है यह, तो टोटल हो गया 6 मीटर। 1 मीटर का दाम 70 रुपया है, तो 6 मीटर का दाम 420 रुपया। 6 मीटर का दाम 420 रुपया। यह हमारी जब कंसेप्ट से अंदर गए तो हमें मिला ये चीज, कंसेप्ट से अंदर गए इसके बाद हमें मिला ये चीज। अभी तक जो 4 चीजें थी
वो हमारी कौन सी जिंदगी थी? नॉर्मल जिंदगी थी। और यह कौन सी जिंदगी है? मेंटोस जिंदगी। अब हम लोग किस चीज में आ गए हैं? मेंटोस जिंदगी में। तो अब हम लोग इसको जोड़ करके और टोटल करने की बात करें तो 8,925 रुपया लग जाएगा। 8,925 रुपया। कितना? 25 बोल रहे हैं, 8,955 यानी 8,955 रुपीज। 8,955 रुपीज। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हैवी एंगल। हैवी एंगल का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां तक हमारे सारे साथी नोट करें। सारे साथी नोट करिए। इतनी सी हंसी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आसिया। सारे साथी हमारे नोट करिए इसको। मिटा दे। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। सेम चीजें जो इसमें लगी थी वही सेम चीजें किसमें लगेंगी? हैवी एंगल में। estimating and casting of heavy angle, estimating and casting of heavy angle। तो देखिए हैवी एंगल होता क्या है, पहले ये हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए यदि लाइन 30 डिग्री से अधिक यदि लाइन 30 डिग्री से अधिक तथा 60 डिग्री से कम तथा 60 डिग्री से कम, यदि लाइन 30 डिग्री से अधिक तथा 60 डिग्री से कम एंगल तक मुड़ी हो, 60 यानी 60 डिग्री से कम एंगल पर मुड़ी हो, देन यानी तब वह लाइन हैवी एंगल के कैटेगरी में आती है। यह रहा हमारा हैवी एंगल के बारे में, यानी कि एंगल बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है। इसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते हैं। कंसेप्ट आपको बता दिया गया है एक ही बार। सीरियल नंबर, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी,
यूनिट, रेट, अमाउंट, यह तो आप सभी को याद हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस में इतने बार आ जाएंगे कि अब यह याद हो जाएगा आपको। अब देखिए, इसकी एस्टिमेटिंग जब कास्टिंग हमें करनी होती है तो इसमें क्या एक्स्ट्रा मटेरियल लगता है इसकी बात कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन, पहला एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन कितना, 2 यूनिट, नो रेट 1000 गुणे 2, 2000। स्टे क्लैंप 2 यूनिट, नो रेट 2 गुणे 200, सॉरी 335 हो जाएगा यह 700, 335 कह रहे हैं, 350 हो जाएगा 700। थर्ड, स्टे कंप्लीट, स्टे कंप्लीट 2 रेट 1950, टोटल अमाउंट 3900। स्टे फाउंडेशन, स्टे फाउंडेशन 2 रेट 500, अमाउंट 1000। पांचवा, क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म कितना, क्रॉस आर्म 1 ठो, यूनिट, नो रेट 600, अमाउंट 600। डी क्लैंप, डी क्लैंप 1 रेट 110, अमाउंट 110। डिस इंसुलेटर 3 रेट 385, 285, 3 855। जंपर वायर, जंपर वायर 2 गुणे 3 यानी 6 मीटर, 6 गुणे 70 यानी पर मीटर 70 रुपया दाम है, 420 यानी 420। यह हमारी क्या हो गई, एस्टिमेटिंग कास्टिंग हो गई। ठीक है, अब टोटल इसका हम लोग पिछली बार जितना ही आएगा 8,955 रुपया, पिछली बार जितना ही हमारा यह भी आएगा। तो यह हमें यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, हैवी एंगल और लाइट एंगल में केवल एंगल का डिफरेंस है। एस्टिमेटिंग कास्टिंग सेम होगी, कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा वो भी सेम, कितना अमाउंट लगेगा ये भी सेम, टोटल अमाउंट भी सेम। तो एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ हैवी एंगल और लाइट एंगल से यह समझ लेते हैं, जब घुमाव 30 डिग्री से कम होती है तो लाइट एंगल कहते हैं, और घुमाव जब 30 डिग्री से अधिक और 60 डिग्री तक होता है तो उसको हम 60 डिग्री तक होता है ठीक है, तो उसको हम हैवी एंगल के कैटेगरी में रखते हैं। उस केस में एस्टिमेटिंग कास्टिंग दोनों की इक्वल रहती है। यहां से हमारी यह कंक्लूजन निकली। चलिए साथियों, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, क्वेश्चंस लेंगे इसके अकॉर्डिंग, जो अभी तक जितनी कंसेप्ट पढ़े हैं इस पे हम लोग क्वेश्चन लेकर के और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारी कॉन्फिडेंस अच्छी हो सके। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।